हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम भगवत गीता के 5 तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी आज की चर्चा का विषय है आत्मा का वजन। इस विषय को तथ्य से जानने से पहले हम आपकी मुलाकात डॉक्टर फ्रॉग से करवाएंगे। हमने डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी मतलब कूप मंडूक न्याय इस पे पिछली एक वीडियो में चर्चा की थी। आप इसको विस्तृत से उस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हम संक्षेप में आपको बताएंगे कि डॉक्टर फ्रॉग हैं कौन। डॉक्टर फ्रॉग वे कुएं के मेंढक हैं जिन्होंने कभी भी प्रशांत महासागर नहीं देखा। एक बार उनका एक मित्र प्रशांत महासागर देख लेता है और वह आकर के डॉक्टर फ्रॉग को बताता है कि वह प्रशांत महासागर कितना विशाल है। अब ये डॉक्टर फ्रॉग तो अपनी कुएं की दुनिया में ही रहते हैं और वे अपने ही अनुभव के आधार पे, अपने सीमित ज्ञान के आधार पे उस प्रशांत महासागर के बारे में कल्पना करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, ये अपनी सीमित ज्ञान, अपना सीमित बुद्धि, अपने सीमित अनुभव के आधार पे आध्यात्मिक विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। वे प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान नहीं लेते और इसीलिए इन अटकलों में ही खो करके रह जाते हैं। और ये जो डॉक्टर फ्रॉग हैं आज के युग में जगह जगह पाए जाते हैं, किंतु आज हम आपकी मुलाकात एक विशेष डॉक्टर फ्रॉग से कराएंगे जिनका नाम है डॉक्टर डंकन मैकडॉगल। ये एक चिकित्सक थे हेवरहिल मैसेच्यूसेट्स में और इन्होंने आत्मा के वजन को मापने का प्रयास किया। वैसे तो मेडिकल साइंस ने भी इनके इस प्रयोग को खारिज कर दिया, परंतु मेडिकल साइंस के जो कारण है वे बहुत ही ऊपरी तौर के कारण है, मतलब सुपरफिशियल। और आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों के ज्ञान के आधार पर इनके प्रयोग का जो खंडन है, हम वह आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्रयोग था क्या। 1901 में डंकन मैकडॉगल यह पता लगाना चाहते थे कि क्या किसी आत्मा का वजन होता है, और उन्होंने नर्सिंग होम में 6 मरीज ढूंढ डाले जो कि जल्द ही मरने वाले थे। और खास तौर से उन्होंने ऐसे मरीजों को ढूंढा जो अपनी बीमारी के कारण अत्यंत ही थके हुए थे, क्योंकि उसे उनका वजन जो मापना था। अब जब मरीज थके होंगे तभी तो वे बिना हिले डुले ठीक से वजन मपवा सकेंगे। अब इन मरीजों में से 4 मरीज वो थे जिनको टीबी था, एक को मधुमेह था तथा एक और को कुछ अन्य बीमारियां थी। और जब ये मरीज मरने के करीब होते तो वे उनके पूरे बिस्तर को एक माप का पैमाना बना देते, मतलब वेइंग मशीन। और उसकी एक्यूरेसी, वो कितना सटीक था, वो पैमाना लगभग 5.5 ग्राम तक सटीक माप बताता था। अब और देखिए डॉक्टर मैकडॉगल, इनकी कल्पना देखिए। इन्होंने सोचा कि इंसानों में आत्मा होती है परंतु जानवरों में नहीं होती, और इसीलिए इंसानों पे शोध करने के बाद इन्होंने 15 कुत्तों के वजन में उनकी मृत्यु के समय बदलाव को मापा। उन्होंने अपनी पूरी गणना में रोगी के या मरने वाले व्यक्ति के पसीने, मूत्र जैसे शारीरिक तरल पदार्थ या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें इनके शरीर से निकल जाने को भी शामिल किया। और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव आत्मा का वजन 3/4 औंस या फिर 21 ग्राम होता है। और इनका जो ये शोध है ये 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट के नाम से विख्यात है। इन्होंने देखा कि जो 6 मरीज थे उसमें से एक मरीज का मृत्यु के बाद वजन कम हो गया, लेकिन बाद में फिर वापस बढ़ गया। और 2 अन्य मरीजों का वजन मृत्यु के समय कम हो गया, लेकिन बाद में और भी अधिक कम हो गया। और एक मरीज का वजन मृत्यु के समय लगभग 21 ग्राम कम हो गया। और उसी एक गणना के आधार पे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो मानव शरीर में आत्मा होती है उसका वजन 21 ग्राम होता है। उन्होंने दूसरे मरीजों की तो गणना ही नहीं की। ऐसा कह करके कि जो तराजू था
जो मापने की मशीन थी वो समायोजित नहीं थी, और या फिर उपकरण को सेट करते समय ही उसी दौरान मरीज की मृत्यु हो गई, तो वह मशीन जो है वो ठीक से उस शरीर का वजन मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद नहीं माप सकी। और जब उन्होंने 15 कुत्तों पर शोध किया तो उन्होंने पाया कि कुत्तों का वजन कम नहीं हुआ। तो ऐसा कह करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मानव आत्मा का जो है वह वजन हो सकता है, परंतु और प्रयोग करने होंगे। और इनकी जो रिपोर्ट है वो 1907 तक प्रकाशित नहीं हुई थी, और वैज्ञानिक समुदाय ने कई कारणों से इनके इस प्रयोग को खारिज कर दिया था। हम आज के वीडियो में इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस आधार पर वैज्ञानिक समुदाय ने इनके प्रयोग को खारिज किया। हम आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि क्यों इनका प्रयोग जो है यह निरर्थक था, यह अवैज्ञानिक था। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में डॉक्टर डंकन मैकडॉगल के प्रयोग का खंडन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।